हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया है और ब्लड को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में हमको आज पढ़ना है। आज का टॉपिक हम लोग का यही रहना है कि आरबीसी की वजह से हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन क्या होता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी क्या है, यानी डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी का मतलब है कि आरबीसी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में। डिसऑर्डर मींस होता है विकृति। ठीक है, तो आरबीसी से संबंधित कौन कौन सी विकृतियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको हमको देखना है। ठीक है, देखिए आरबीसी की कमी, यानी समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी कहलाती है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो समझिए उसका मतलब ब्लड की कमी, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे पाया जाने वाला हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यही है। तो जब ये कम होगा तो हमारा ब्लड भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो क्या होता है? सबसे पहले आप लोग एकदम अच्छे से एक नाम सुने होंगे, एनीमिया। एनीमिया क्या है? नॉर्मल भाषा में सुने होंगे कि ब्लड की कमी से होने वाली बीमारी है। सही बात है, एनीमिया ब्लड की कमी से होती है, लेकिन ये पॉइंट गलत है कि ब्लड की कमी से होती है। एनीमिया ब्लड की कमी से नहीं होती है, एनीमिया आरबीसी की कमी से होती है, यानी एरिथ्रोसाइट की कमी से होती है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया का क्या वजह है? आरबीसी की कमी होना। अब कोई आपसे कहे कि एनीमिया का वजह क्या होता है, तो कहिए कि ब्लड की कमी नहीं, आरबीसी की कमी, यानी किसी के बॉडी में आरबीसी की कमी हुई, देन उसको एनीमिया हुआ। ठीक है, देखिए एनीमिया क्या है? रिडक्शन ऑफ आरबीसी नोन एज एनीमिया। रिडक्शन मींस होता है घटना, कम होना, यानी आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। किसमें? ब्लड में। ब्लड में ही तो आरबीसी है। ऐसा तो नहीं कि हमारे मसल्स में आरबीसी है, हमारे ब्लड में आरबीसी है। तो उन ब्लड में आरबीसी की कमी को हम क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। एनीमिया का काज क्या होता है? एनीमिया किसकी वजह से होता है? तो पहला काज है इसका डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। पहला काज है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी इसका मतलब क्या है? यानी हमारे बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो जाए। प्रोडक्शन मतलब बनना, यानी आरबीसी बने ही ना, तो वो क्या है? एनीमिया का काज है। अब आरबीसी क्यों नहीं बनेगा? तो आरबीसी न बनने का कई सारे रीजन हो सकता है। हम अपने बॉडी को पूरा वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं जो हमको आरबीसी बनाने के लिए चाहिए, दुबले पतले हैं, हमारा शरीर हेल्दी नहीं है, या फिर हो सकता है हमको कोई और बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आरबीसी बन नहीं पाता है। आरबीसी को बनाने का कार्य कौन करता है? बोन मैरो करता है। बोन मैरो हम लोग का वीक हो गया हो। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति का कभी कभी वो क्या कहते हैं, पैर और टूट जाता है ना, तो पैर और टूटने के बाद से ऑपरेशन किया जाता है, राड डाला जाता है उसमें, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के बॉडी में आरबीसी बनने की क्षमता कम होने लगती है। अगर व्यक्ति मैच्योर है तब, मेजोरिटी के एज में है तब, क्योंकि उस समय आरबीसी बनने का काम कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और हमारे मोस्टली बोन मैरो कहाँ पाए जाते हैं? लॉन्ग बोन में पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हाथ की बोन टूट गई और इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, इसमें राड डाल दिया गया। पैर की बोन टूट गई, पैर को ऑपरेशन करके बोन निकाल दिया गया, राड डाल दिया, तो अब राड में तो बोन मैरो होता नहीं है, वो तो आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा नहीं। बोन मैरो किस में होता है? बोन में होता है, वही आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो उस कंडीशन में भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
ठीक। तो ये रहा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी उसके बॉडी में से आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। दूसरा है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिस्ट्रक्शन मीन्स टूटना ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी बन तो रहा है लेकिन डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। हमारी बॉडी, हमारा बोन मैरो एकदम भर भर के आरबीसी बना रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। नष्ट होने का रीजन क्या हो सकता है? अब हमारी बॉडी तो चाहेगी नहीं कि हम नष्ट हो, हम तो चाहेंगे नहीं कि हमारा आरबीसी नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन होता है हम लोग का इम्यून सिस्टम, यानी हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है एज अ मिस्टेक की वजह से, जानबूझ के नहीं करता है। इम्यून सिस्टम को मिस्टेक हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है उसे लगता है कि जो आरबीसी का सेल है वो फॉरेन बॉडी है, यानी कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे अंदर है, तो वो उस पर अटैक कर देता है और उसको मारने लगता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो आरबीसी तो बन रहा है लेकिन उसको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमको क्या होगा, एनीमिया होगा। तो ये है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी का टूटना। एक नॉर्मल रेंज में टूटता है तो कोई बात नहीं, मतलब आरबीसी अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद से डेथ हो ही जाती है, तो अगर वो डेथ हो जाए तो नॉर्मल बात है, ठीक है ना। तो ये है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कंडीशन में भी एनीमिया होता है। बॉडी से ब्लड लॉस कब होगा, एक्सीडेंटल कंडीशन में बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर पाइल्स होता है, नोज ब्लीडिंग ब्लीडिंग होता है, या फिर व्यक्ति का टीबी वाला जो कंडीशन होता है वो, या फिर माउथ से ब्लड ब्लड आने लगता है, उसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। तो क्या हो गया, वो क्या काज करेगा, एनीमिया काज करेगा। यानी हमारे बॉडी से कैसे भी ब्लड लॉस हो वो क्या काज करेगा, एनीमिया काज करेगा, यानी हमारे बॉडी में एनीमिया होगी। तो एनीमिया होने का ये तीन मेन कारण है, क्या, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, दूसरा इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और तीसरा एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। यानी हमारे पहला है हमारे बॉडी में आरबीसी बन ही नहीं रहा है, बहुत कम मात्रा में बन रहा है। दूसरा है बन तो रहा है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तीसरा है हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का टाइप्स होता है, ठीक है। तो देखिए एनीमिया के यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, जो मुख्य मुख्य टाइप्स है उसी को यहाँ पे हम बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा और भी एनीमिया के टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुख्य टाइप्स हैं। इसमें क्या है, पहला हम लोग का हेमरेजिक एनीमिया। पहला क्या है, हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है, हेमरेजिक कंडीशन, यानी हेमरेज का जब कंडीशन होगा उस समय हमें हेमरेजिक एनीमिया होगा, यानी ब्लड लॉस हो रहा है। ये किसके अंतर्गत आएगा, इसके काइथॉइड के अंतर्गत, यानी उसके बॉडी से ब्लड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हेमरेज में ब्लड का बहना, ठीक है। तो उसके बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको क्या होगा, उसे हम कहेंगे, मतलब बॉडी से ब्लड लॉस होने के बाद जब एनीमिया का कंडीशन आएगा उसके बॉडी में तो हम उसे बोलेंगे कि इसे हेमरेजिक एनीमिया हुआ है, ठीक है। हेमरेजिक एनीमिया का काज क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, यानी हमारे बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए, वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल जैसे हमारे अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड बह रहा है, हेमरेज हो गया है बॉडी में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में कहीं भी हेमरेज हो गया, लीवर में, तो वो क्या है, इंटरनल हेमरेज है। एक्सटर्नल जो हमको दिख जाता है आसानी से, जैसे मान लीजिए हमारे हार्ट कट जाए और यहाँ से ब्लड लॉस होने लगे, ब्लड गिरने लगे, तो ये क्या है, एक्सटर्नल हेमरेज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हेमरेजिक एनीमिया होगा। साथ ही साथ लीवर फेल्योर हो जाए, इसका एक कार्य है लीवर फेल्योर होना, यानी लीवर अच्छे तरह से वर्क नहीं करेगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हेमरेजिक एनीमिया होगा, ठीक। तो ये है हेमरेजिक एनीमिया। दूसरा टाइप इसका क्या है, हेमोलिटिक एनीमिया।
हेमोलिटिक एनीमिया। यानी हेमोलिटिक एनीमिया क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी इसमें आरबीसी टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। किसके अंतर्गत? कौन सा? इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी इसके वजह से ये एनीमिया हुआ है। कौन? हीमोलिटिक एनीमिया। यानी हमारे बॉडी में आरबीसी तो बन रहा है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो डिस्ट्रॉय जब हुआ तो हम उसे कौन सी एनीमिया कहते हैं? हीमोलिटिक एनीमिया। यानी हमारे बॉडी में आरबीसी, बोन मैरो ने बहुत ज्यादा आरबीसी बनाया लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए किसी को दे दिया जाए 1 केजी मिठाई दे दी जाए और कहा दिया जाए कि थोड़ा थोड़ा पास करते करते जो लास्ट व्यक्ति है उसके यहाँ पहुंचा दो, तो हो सकता है कि वो एक खाते खाते लास्ट व्यक्ति के पास बहुत कम मात्रा में पहुंचे। तो वही कंडीशन ये होता है कि बोन मैरो ने आरबीसी बना दिया लेकिन वो ब्लड में जाते 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 बहुत कम बच जाता है, यानी बहुत ज्यादा आरबीसी क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होता है, टूटता है, तो क्या काज करता है? हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक, इसका काज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कि हम अभी आपको बताए हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी हमारे आरबीसी को फॉरेन बॉडी समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है, अटैक कर देता है उस पर और अटैक करके उसको मार देता है। तो वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारा खुद का सेल्स है वो और हमारे खुद के सेल्स को मार रहा है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो ऐसे सेल्स होते हैं जो बाहर से आने वाले एजेंट को डिस्ट्रॉय करने का, उनसे लड़ने का, फाइट करने का कार्य करते हैं। वही अपने ही सेल को कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से मारने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक, तो वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और क्या है? ट्यूमर्स। ट्यूमर्स के कंडीशन में भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, आरबीसी टूटने लगता है। ठीक, ट्यूमर्स क्या होता है? स्किन पे जो एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल होता है, यानी स्किन पे ही नहीं, एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल इन्होंने ट्यूमर, यानी जब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल का एक्सेस ग्रोथ होगा तो क्या काज करेगा? ट्यूमर काज करेगा। ठीक है, और क्या होता है इसका काज? मेडिसिन साइड इफेक्ट। कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से हम लोग का आरबीसी क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, टूटता है। तो ये रहा हम लोग का क्या? हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक, अब आते हैं अगला टाइप क्या है एनीमिया का। तो एनीमिया का अगला टाइप है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या है? न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी एनीमिया होता है। न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले 3 प्रकार के एनीमिया होते हैं। पहला आइडिया बोर्डा वाला नहीं, ठीक है ना? आईडीए, पीडीए, एमए बीए वाला नहीं। याद करने के लिए ये ट्रिक है आइडिया। ठीक है, कौन? आइडिया सिम जो अभी वीआई में कन्वर्ट हो गया है तो उसे हमने क्या बोल दिया? पीडीए। ठीक है, और एमए, एमए एक आपका कोर्स है। ठीक है, आईडीए का मतलब क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आईडीए का मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी इसमें क्या होगा? हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा कम हो जाएगी। बोले तो जिसे हम लोहा बोलते हैं, उस लौह तत्व की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? हरी सब्जियां खाना चाहिए। हरी सब्जियों में ज्यादातर लौह तत्व पाया जाता है, जैसे हम लोग का साग हुआ, साग खाइए, सेब खाइए, इन सब में लौह तत्व आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। दूसरा क्या है? पीडीए, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? हमने बस दाल नहीं खाया, बाकी सब कुछ खाते गए, अगड़म बगड़म पिज्जा उज्जा सब खाते रहे। बाकी हम लोग का जो नॉर्मल फूड होता है, जो घर पे होता है, जो घर पे बनता है, वो हम खाते नहीं, बस बाजारू चीज खाते हैं, फुल्की, चाउमीन, बर्गर, आज के ज़माने में मोमोज।
ठीक है, तो इसके वजह से क्या काज होता है, प्रोटीन की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी, और जब प्रोटीन की कमी होगी तो आरबीसी की भी कमी होगी। क्यों आरबीसी की कमी होगी, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आरबीसी को बनाने के लिए मुख्य रूप से हमारे बॉडी में आयरन और प्रोटीन का होना आवश्यक है, और साथ ही साथ विटामिन्स का होना आवश्यक है, तभी जाके हमारा क्या बनता है, आरबीसी बनता है। ठीक, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन इन्हीं के वजह से फॉर्म होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, प्रोटीन, विटामिन, ये तीनों चीजें मुख्य रूप से चाहिए हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, और हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, आरबीसी का पार्ट है, यानी जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यदि प्रोटीन कमी हो जाए तो प्रोटीन की पूर्ति करनी चाहिए हमारे बॉडी में, तब जाके हमको प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया से छुटकारा मिल सकता है। ठीक, तो ये रहा हम लोग का प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। एमए क्या है, एमए का मतलब होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसके साथ साथ एक और होता है परमिशियस एनीमिया। दो होता है, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और एक परमिशियस एनीमिया। दोनों का कार्य क्या होता है, विटामिन्स की कमी। दोनों का कार्य विटामिन्स की कमी होता है, यानी हमारे बॉडी में जब विटामिन्स की कमी होगी तो हमको क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर परमिशियस एनीमिया। कौन सी विटामिन की कमी, विटामिन B9 और B12। जब हमारे बॉडी में विटामिन B9, B12 की कमी होगी, या कह दीजिए विटामिन बी की जब हमारे बॉडी में कमी होगी तो हमको क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, परमिशियस एनीमिया होगा। ठीक है, तो यह है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से होने वाला एनीमिया। ठीक, अब अगले इसके टाइप्स की हम बात करते हैं। इसका अगला टाइप्स क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक वाला एनीमिया है। क्या हमारे बॉडी में प्लास्टिक हो जाता है, हमारे ब्लड में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होता है, देखिए ये प्लास्टिक एनीमिया किसके वजह से होता है, डिसऑर्डर ऑफ आरबीएम। आरबीएम क्या है, डिसऑर्डर ऑफ आरबीएम। आरबीएम क्या है, आरबीएम का फुल फॉर्म होता है रेड बोन मैरो। क्या होता है, रेड बोन मैरो। और डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो का मतलब है कि हमारे बोन मैरो में क्या हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, कोई उसकी तकनीकी खराबी हुई है, तभी जाके हमको क्या हुआ है, ये प्लास्टिक एनीमिया हुआ है। और हमारे बोन मैरो में क्या तकनीकी खराबी हो सकती है, आपको पता है कि जो हमारे बॉडी में बोन मैरो है वही हमारे ब्लड सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है। बोन मैरो में एक स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। वही स्टेम सेल्स हमारे ब्लड सेल्स को क्या करती है, फॉर्मेशन करने का काम करती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसी स्टेम सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, अटैक कर देता है, कूद पड़ता है, उस पर लूज पड़ता है। ठीक है, यानी जैसा हमारे इम्यून सिस्टम को दिखता है कि हाँ यहाँ पे हमको स्टेम सेल्स दिख रहा है, उसको लग जाता है कि कोई बाहर से आ रहा है व्यक्ति, इसको जल्दी हमको मार के खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए तुरंत उस पर अटैक कर देता है, और अटैक करके क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल्स की कमी होगी तो आरबीसी या फिर हमारे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बनाएगा कौन, यानी जो मेन सोर्स ही है वो सोर्स ही हम खत्म कर देंगे तो हमको उससे मिलने वाली चीजें कहाँ से प्राप्त होंगी, नहीं होंगी। तो ये क्या करता है, डिसऑर्डर ऑफ आरबीएम में, यानी हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल पे क्या करता है, अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में आरबीसी बन नहीं पाती है, और आरबीसी जब बन नहीं पाता है तो हमको होता है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये किस में जाएगा हम लोग का, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन वहां पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एप्लास्टिक एनीमिया। अगला है हम लोग का सिकल सेल एनीमिया। देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें मोस्टली जो आरबीसी के सेल होते हैं वो सिकल सेल के हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया में ज्यादातर कॉमन नहीं होता है, अफ्रीका कंट्री में ज्यादातर ही कॉमन होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है हेरिडिटी होता है, अनुवांशिक होता है। ठीक है, वंशानुगत होता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये रहा हम लोग का एनीमिया का टाइप्स। कौन कौन से एनीमिया के टाइप्स बताए हम, पहला हम लोग का है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया का काज क्या है, हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस होना।
दूसरा है हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया का काज क्या बताया हम? आरबीसी का ब्रेक होना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, टूटना। तीसरे प्रकार के एनीमिया क्या हम लोग का? न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है? हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया के 3 टाइप्स होते हैं, आयरन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी और हम लोग का एक होता है मेगालोब्लास्टिक, एक होता है परविशियस एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी में आयरन की कमी होती है हमारे ब्लड में, प्रोटीन डिफिशियंसी में प्रोटीन की कमी होती है हमारे ब्लड में, और मेगालोब्लास्टिक या फिर परमिशियस एनीमिया का दीजिए, इसमें विटामिन की कमी होती है। अगला इसका टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ आरबीएम, यानी आरबीएम में डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जो हम लोग का बोन मैरो है वो कॉन्टिन्यूअसली जितना हमको चाहिए उतना आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं फॉर्मेशन कर पाता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बोन मैरो में पाए जाने वाले स्टेम सेल्स पे अटैक कर देता है, अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद से जो स्टेम सेल्स होते हैं वही स्टेम सेल्स हमारे ब्लड सेल्स को बनाने का काम करते हैं। तो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ब्लड सेल्स बन ही नहीं पाते हैं, इस वजह से हमको होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एक हम लोग का सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मोस्टली हम लोग का इंडिया में नहीं पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है। ये एक अनुवांशिक बीमारी है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो इतने प्रकार के हम लोग की एनीमिया। अब एनीमिया का साइन क्या है? एनीमिया के साइन और सिम्टम की बात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन और सिम्टम क्या होता है। साइन और सिम्टम क्या होता है? साइन मतलब जो हम देख के पता लगा सकें, यानी कोई भी पेशेंट है उस पेशेंट को हम देख के पता लगा सके कि हाँ इस बीमारी को, इस व्यक्ति को क्या हुआ है। और सिम्टम जो पेशेंट बताए अपने मुखों से, हाँ अपने मुख से कहे कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है अब वही बताएगा। अब ये नहीं कि हम देख के, जो पेशेंट है मरीज है, अब उसको देख के हम ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ तुमको पेट दर्द हो रहा है, अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि कहाँ हो रहा है। लेकिन कुछ साइन हैं जिनको हम देख के ये कह सकते हैं कि हाँ तुमको ये बीमारी हुई है। जैसे मान लीजिए हमको साइन दिख रहा है उसका कि उसका स्किन पीला कलर का हुआ है, येलो कलर का हुआ है, हम कह सकते हैं कि हाँ तुम्हारे बॉडी में हो सकता है कि एनीमिया जैसी कंडीशन आई होगी। ठीक है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उनको हम देख के कह सकते हैं कि हाँ तुम्हारे बॉडी में ये प्रॉब्लम है। वो पेशेंट नहीं बताता है। जैसे मान लीजिए जो टेस्ट होता है, टेस्ट तो डॉक्टर तो बोल देता है पेशेंट को कि हाँ जाइए टेस्ट करा लाइए, इसका टेस्ट करा लीजिए, उसका करा लीजिए। डॉक्टर कब बोलता है? यानी जब उसको डाउट लगता है कि हाँ इसके बॉडी में ऐसा हुआ है। पेशेंट तो बताया नहीं कि हाँ हमको ऐसा हुआ है, यानी डॉक्टर ने खुद ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद से डॉक्टर बोलता है कि ये टेस्ट करा के लाओ। ठीक है, तो वो क्या हुआ? साइन हुआ, जिसे डॉक्टर ने खुद महसूस किया, खुद देख के फील किया, तो साइन हो गया। और सिम्टम जिसे पेशेंट ने अपने मुखार बिंदुओं से वर्णन किया कि हाँ हमको ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब क्या है? सिम्टम्स है। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर ले। हमारा कुछ सिम्टम्स में हम साइन लिख दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे आपको। साइन में क्या है? सबसे पहले हम लोग का बीएमआर। बीएमआर क्या है? बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बासल मेटाबॉलिक रेट। बासल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी बासल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारे बॉडी में। तो ये एक साइन है। दूसरा साइन क्या है? स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली का अर्थ होता है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। नोटबुक में नोट करिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है कि हम लिखें। स्प्लीनोमेगैली मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन का बढ़ना क्या कहलाता है? स्प्लीनोमेगैली। और क्या है? हेप्टोमेगैली। हेप्टोमेगैली क्या है? हेप्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए, यानी हेप्टोमेगैली का अर्थ होता है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, यानी लीवर का बड़ा होना क्या कहलाता है? हेप्टोमेगैली कहलाता है। और क्या है? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? हार्ट रेट का बढ़ना। इंक्रीज हार्ट रेट क्या कहलाता है? टैकीकार्डिया कहलाता है। और क्या है हम लोग का? हाइपरटेंशन। सबसे कॉमन हाइपरटेंशन,
जिसे आप देख के महसूस करके एकदम धड़ाक से बोल देते हैं इसका बीपी हाई हो गया है। हाई हो चाहे ना हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति होता होगा, आप लोग बोल देते होंगे कि बीपी हाई हो गया है इसका, या फिर आपका दोस्त हो कोई भी हो, उसको भी जब ज्यादा व्यक्ति बोलने लगता है तो वही मुंह से निकलता है कि बीपी हाई हो गया है क्या, तो वही हाइपरटेंशन है, यानी उसका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई हो गया है। ठीक, इसके साथ और क्या साइन है आपको हम साइन दिखा देते हैं। और ये स्किन येलो, यानी ये दिख रहा है हमको कि उसका स्किन येलो है, ये साइन है। और क्या साइन है इसमें, और कुछ साइन है नहीं, और कुछ साइन नहीं, बस एक स्किन येलो है, ये एक साइन है। इस स्किन येलो को इसमें कर लीजिए, यानी एनीमिया के कंडीशन में इतना साइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा, डॉक्टर को मिलेगा। हाँ, ये वाला स्किन येलो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपका भी स्किन येलो है तो सबसे पहले उसका टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद से यदि आपको एनीमिया का शिकायत मिलता है, कंडीशन मिलता है, तो हमने जितना यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया है, यदि मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो आप खा के उसपे मतलब अपने आप उसका इलाज कर सकते हैं, खा पी के इलाज कर सकते हैं। यदि आपको इधर किसी प्रकार की एनीमिया है तो इसे आप ट्रीटमेंट करा लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या है, एनीमिया के लक्षण क्या है, उसके बॉडी में कौन कौन से लक्षण होते हैं जब एनीमिया होगा। तो सबसे पहले एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है, खाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है, वही एनोरेक्सिया है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। जब भूख खत्म हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके साथ क्या होगा, नोजिया और वोमिटिंग भी होगा। क्या होगा, वोमिटिंग, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। नोजिया वोमिटिंग क्या है, नोजिया मतलब लगेगा कि अब हमको उल्टी होगा, लेकिन होता नहीं है, करते जाएंगे लेकिन होगा नहीं। जैसे देखे होंगे बहुत से लोगों को, करते तो हैं, लगे कर देंगे, लेकिन करते नहीं है। और एक होता है भड़ाक से मुंह में फेंक देते हैं, तो क्या है, वोमिटिंग हो गया। या नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उगल देना जो भी खाया पिया है। ठीक है, और क्या है, डिस्टर्ब एमसी, यानी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अनियमित हो जाता है। ये क्या है, सिम्टम्स है। और क्या है, ये भी आपका सिम्टम्स में ही है, इधर लिखते हैं जगह कम होने की वजह से। ठीक है, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैन होता है, यानी कहें तो शांति से बैठ नहीं सकता है, एकदम उसके बॉडी में बेचैनी होगी। ठीक है, तो रेस्टलेस होता है। वर्टिगो, इसके साथ साथ वर्टिगो होगा, उसको चक्कर आएगा। ठीक है, क्या होगा, चक्कर आएगा। अब हम बात करते हैं डिजीनेस। डिजीनेस क्या होता है, डिजीनेस मतलब सिर चकराना, वर्टिगो मतलब तो चक्कर आ जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। वर्टिगो मीन्स क्या होगा, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, और डिजीनेस मीन्स सिर चकराना, दोनों में अंतर है। डिजीनेस क्या है, यानी ऐसे 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 सिर घुमाएगा, उसको लगेगा कि अब चक्कर आएगा, चक्कर आएगा, चक्कर आएगा, तो ये क्या है, डिजीनेस है। और वर्टिगो, घुमा के ऐसे पटाख से गिर गया, वो क्या है, वर्टिगो है, चक्कर उसको आ गया। ठीक है, तो ये वर्टिगो हो गया, डिजीनेस हो गया। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस क्या है, ड्राउजीनेस ऐसे बैठा बैठा रहे, यानी झपके लेना। ड्राउजीनेस क्या है, झपके लेना, यानी बैठा बैठा रहेगा, कोई काम करता हुआ रहेगा, उसी में झपके ले लेगा। हम बहुत से लोगों को देखे हैं, जैसे खाना बनाते हुए रहते हैं, मतलब लेडी में ही ज्यादातर एनीमिया कंडीशन होता है, ऐसे खाना वाना बनाते रहेंगे, ऐसे 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 झपकी मार लेंगे, ऐसे ऐसे झपकी मार लेंगे, तो ये क्या है, आपका ड्राउजीनेस है, यानी बीच बीच में झपकी लेना। ये किसका सिम्टम्स है, एनीमिया का, यानी आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, सॉरी आरबीसी की कमी है,
ठीक है, अभी हम बोले हैं कि ब्लड की कमी नहीं, किसकी कमी? आरबीसी की कमी। ठीक है, तो ये कमी है। और क्या होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान केंद्रित होना, यानी आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आपको ऐसा होता है तो हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले अपना क्या करिए? ब्लड टेस्ट करा लीजिए कि कहीं आपके बॉडी में आरबीसी की कमी तो नहीं है। देखिए, आरबीसी की जब आपकी बॉडी में कमी होगी तो आप कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। यानी ध्यान केंद्रित कहाँ करना है आपको? पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान केंद्रित करना है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, यानी कोई भी चीज पढ़ेंगे तुरंत उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन ज्यादा है ना, तो आप बहुत ज्यादा माइंड तेज लगाते हैं, यानी आपका ध्यान बहुत तेज फोकस कहीं भी किसी चीज को समझने में लगता है। और वही आरबीसी की कमी है तो आरबीसी की कमी में आपका काम ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है? हेडक होता है। हेडक मीन्स यानी उसका सर दर्द होगा, यानी थोड़ा भी कुछ पढ़े लिखेगा या फिर कुछ करेगा तो उसका सर दर्द करने लगेगा, दोनों हाथ से पकड़ के बैठ जाएगा। हो गया काम, सत्य हो गया। चले थे पढ़ने और हम चले गए सोने। तो हेडक हो गया। इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर, यानी आप उसको कोई भी बात कहेंगे तुरंत आप पे गुस्सा हो जाएगा, एकदम चिड़चिड़ा उठेगा आप पे, तो इरिटेबिलिटी होता है। तो ये रहा आपका एनीमिया का सिम्टम्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये आपका जो मुख्य सिम्टम है वो सभी आपको हम बता चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का एनीमिया। एनीमिया मीन्स क्या है? रिडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का हमारे बॉडी में रिडक्शन हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के जितने भी टाइप्स थे वो सारे टाइप्स हम करा दिए। एनीमिया का जो साइन था वो साइन करा दिए, एनीमिया का जो सिम्टम है वो सिम्टम भी बता दिया आपको। यदि आपको यहाँ पे जो भी कुछ हम बताए हैं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और जितना भी यहाँ पे हम बताए हैं, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।